आज हम शुरू कर रहे हैं कंप्यूटर सिक्योरिटी। सबसे पहले हम बात करें कि इस वीडियो में हम क्या क्या पढ़ेंगे, तो मैं आपको बता दूं आज हम जो चीज़ें सीखेंगे वो होगी आपकी कंप्यूटर सिक्योरिटी होती क्या है, की सिक्योरिटी कंसेप्ट क्या होते हैं, सिक्योरिटी की टर्मिनोलॉजी जो यूज़ होती है वो क्या होता है, वनरेबिलिटी क्या होती है, थ्रेट किस तरह से होते हैं, अटैक्स क्या होते हैं जो कंप्यूटर पे आप सुनते आ रहे हैं, अटैक्स के सर्फेसिस क्या क्या होते हैं, थ्रेट के कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं और काउंटर मेजर क्या हो सकते हैं। तो आज हम सिर्फ यही पढ़ेंगे। बहुत सारा इसमें कंटेंट ऐसा है जो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। सबसे पहली चीज़ अगर मैं आप लोगों से पूछूं कंप्यूटर सिक्योरिटी होता क्या है। कंप्यूटर सिक्योरिटी को हम बोलते हैं ये एक एबिलिटी है जो आपके कंप्यूटर सिस्टम को के पास होती है जिससे कि वो प्रोटेक्ट कर सकता है इंफॉर्मेशन। और इंफॉर्मेशन, अब आप बोलें कि ऐसा क्या ज़रूरी है कंप्यूटर के पास जो उसे सिक्योर करने की ज़रूरत है। देखें, कंप्यूटर सिक्योरिटी जो है आपका वो 3 कोर एरियाज में डिवाइडेड है। एक आपका आ गया कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटेग्रिटी और अवेलेबिलिटी। अब ये 3 पॉइंट है क्या, हम इसे थोड़ा सा डिटेल में जानेंगे। सबसे पहला पॉइंट आप देख सकते हैं कॉन्फिडेंशियलिटी। अब ये है क्या, ये क्या करता है, ये इंश्योर करता है जो इंफॉर्मेशन आपको इज नॉट एक्सेस्ड बाय अनऑथराइज्ड इंडिविजुअल्स। अब जैसे आपका कंप्यूटर है, आप लोगों ने इसमें कोई एक पासवर्ड लगाया है। क्यों लगाया है? ताकि आप ही लोग इसे यूज कर सके, कोई और इसको यूज ना कर सके। तो अगर आपका कल को सपोज कोई, फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बात कहूँ कि जैसे आपका फेसबुक ही है एग्जाम्पल के तौर पे, और आपका वहाँ पे कोई और आपकी जगह उसको एक्सेस कर रहा है, तो वो कुछ भी कर सकता है। पहला पॉइंट आ गया कि कॉन्फिडेंशियलिटी, दूसरा आ गया इंटीग्रिटी। अब यहाँ पे क्या है, आप लोगों को बता दूं इसमें क्या होता है, ये इंश्योर करता है जो इंफॉर्मेशन है वो ऑल्टर नहीं की गई हो अनऑथराइज्ड इंडिविजुअल्स के द्वारा। एग्जाम्पल के तौर में आपको सिंपल लैंग्वेज में मैं समझाता हूँ। जैसे वीडियो के स्टार्टिंग में मैं कहता हूँ हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब। अगर ये कैसे को कोई रिप्लेस कर दे भैंसे के साथ, तो अगर कोई अनऑथराइज्ड आके, ये मैं एग्जांपल के तौर पर सिखा रहा हूँ, आपको कल को बोले तो आप लोग सब्सक्राइब की जगह चैनल ब्लॉक करके चले जाएंगे। इसीलिए इंटेग्रिटी ज़रूरी है ताकि आपकी जितनी भी चीज़ें हैं वो कोई अनऑथराइज्ड इंडिविजुअल आके ऑल्टर ना कर सके आपके बिहाफ पे। तीसरी चीज़ आती है अवेलेबिलिटी। ये क्या करता है, ये इंफॉर्मेशन जो भी कंसर्न होती है वो आपके लिए एक्सेसिबल रहे, उसका ध्यान रखता है। तो ये 3 मेन पैरामीटर हैं जिस पे आपकी कंप्यूटर सिक्योरिटी जो है वो डिपेंड करती है। ये 3 अगर आपके सही हैं तो आपका कंप्यूटर सिक्योर है। बात करते हैं इसके अलावा क्या इसमें कंसेप्ट यूज होते हैं। पहला हमने अभी पढ़ा कॉन्फिडेंशियलिटी। इसमें क्या था कि ऑथराइज रिस्ट्रिक्शन लगाई होती है जो भी आपकी इंफॉर्मेशन हो उसके ऊपर, कि कौन इंफॉर्मेशन एक्सेस करेगा, क्या करेगा, ये सब उसका ध्यान रखता है। इंटीग्रिटी का मैंने आपको बताया कि कोई भी इसमें आके मॉडिफिकेशन नहीं कर सकता किसी भी तरह की। तीसरी चीज अवेलेबिलिटी, कि आपको जो टाइमली या रिलायबल एक्सेस है वो प्रोवाइड होता रहे इंफॉर्मेशन का, या जिस भी तरीके से आपको इसको यूज करना है। अब बात करते हैं यहाँ पे 2 पॉइंट और, एग्जाम में किस तरह से एमसीक्यूज आते हैं। वो टॉपिक खत्म होने के बाद मैं आपको एमसीक्यूज की वीडियो अब हर टॉपिक के एंड के बाद एक प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। ऑथेंटिसिटी क्या होता है अगर आपसे कोई पूछे, तो ये क्या है बेसिकली, ये वो प्रॉपर्टी ऑफ बीइंग जेन्युइन एंड बीइंग एबल टू बी ए वेरीफाइड एंड ट्रस्टेड कॉन्फिडेंस इन द वैलिडिटी ऑफ अ ट्रांसमिशन अ मैसेज और मैसेज ओरिजिनेटर। वापस से सेम एग्जांपल आपको मैं दूंगा। आप लॉगिन कर रहे हैं किसी साइट पे, आप लोगों ने पासवर्ड लगाए हैं अपने, एग्जांपल सिंपल सी मैं वापस से फेसबुक की दूंगा, आप लोग वो यूज़ करते हैं। अगर आप फेसबुक में अपना पासवर्ड डाल रहे हैं, केस सेंसिटिव होगा तो आप लोगों को ध्यान रखना होगा कि आप सारी चीज़ें डालें। तो वो क्या चेक करेगा कि ये जो डिटेल्स आपने दी है वो ऑथेंटिकेट है या नहीं। तो ऑथेंटिसिटी आपका ये पार्ट आ गया। उसके बाद आता है आपका नॉन रेपुडिएशन। अब यहाँ पे क्या आ गया, ये गारंटी देता है दैट द सेंडर ऑफ अ मैसेज कैन नॉट लेटर डिनाई हैविंग सेंड द मैसेज एंड द रेसिपिडेंट कैन नॉट डिनाई हैविंग रिसीव्ड द मैसेज। अब आपने कोई एक मैसेज दिया है, मैंने आपको मैसेज भेजा है, आपको मैसेज मिला है, कल को मैं ये डिनाई नहीं कर सकता कि ये मैसेज मैंने नहीं भेजा था, या आप ये डिनाई नहीं कर सकते कि आपको ये मैसेज नहीं मिला था। तो ये आपके
5 बेसिक टर्मिनोलॉजी या कंसेप्ट यूज होते हैं सिक्योरिटी के लिए। इसके अलावा बात करते हैं हम यहाँ पे क्या क्या टर्मिनोलॉजी ऐसी है जो यूज होती है सिक्योरिटी के लिए। आपसे एग्जाम में एमसीक्यूज बनते हैं इस पे, तभी हम इस पे ध्यान दे रहे हैं। पहला, एडवर्सरी क्या होता है? ये होता है आपका थ्रेट एजेंट, एन एंटिटी दैट अटैक्स और ए थ्रेट टू अ सिस्टम। अब जैसे कोई अगर आपके सिस्टम के ऊपर अटैक करता है या किसी से आपको पता है कि थ्रेट है कि आपके सिस्टम पे अटैक हो सकता है, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? थ्रेट एजेंट। अटैक किस तरह का होता है? ये एक असॉल्ट होता है सिस्टम सिक्योरिटी पे दैट ड्राइव्स फ्रॉम एन इंटेलिजेंट थ्रेट, डेलिब्रेट अटेम्प्ट टू इवेड सिक्योरिटी सर्विसेज एंड वायलेट सिक्योरिटी पॉलिसी ऑफ अ सिस्टम। अब जैसे कोई आपका सिस्टम अगर हैक करने की कोशिश करेगा तो वो भी क्या होगा? आपके सिस्टम पे एक अटैक। काउंटर मेजर क्या होता है? काउंटर मेजर आ गया कि ये वो एक्शन जो आपका डिवाइस या प्रोसीजर टेक्निक जो भी आपका रिड्यूस करता है थ्रेट को, जो भी आपका सिस्टम पे थ्रेट है जो भी उसको कम करता है। जैसे अगर सपोज बड़ी बड़ी जो कंपनीज हैं या बड़े बड़े जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन्होंने फायरवॉल का यूज़ किया होता है। ये सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में कि ये क्या होती हैं। आज सिर्फ मैं आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ। तो वो क्यों लगाई जाती है कि अगर आप पे कल को कोई अटैक हो भी जाए तो आप लोग उसे काउंटर कर सकें। रिस्क क्या होता है? एन एक्सेप्शन ऑफ लॉस एक्सप्रेस दैट अ पर्टिकुलर थ्रेट विल एक्सप्लॉइट अ पर्टिकुलर वल्नरेबिलिटी। अब यहाँ पे आप लोग कई बार अपना जीमेल ही खोलते हो तो वहाँ पे आपको आ जाता है योर ईमेल इज एट हाई रिस्क। तो ये क्या होता है? ये कहता है कि हाई रिस्क पे है वनरेबिलिटी विद अ पर्टिकुलर हार्मफुल रिजल्ट, जो कि कल को एक आपको रिजल्ट जो होगा वो हार्मफुल मिल सकता है, कोई आपके हैक कर सकता है। तो इस चीज़ों पे चलेगा। बात करते हैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको पता होना चाहिए। वनरेबिलिटी क्या होती है? ये होती है बेसिकली इज अ वीकनेस इन द सिक्योरिटी सिस्टम, फॉर एग्जांपल इन प्रोसीजर डिजाइन और इम्प्लीमेंटेशन दैट माइट बी एक्सप्लॉइट टू कॉज अ लॉस और हार्म। अब ये क्या आ जाता है? ये आ जाता है आपका कि अगर आपका सिस्टम जिस तरह से डिज़ाइन किया है उसमें कोई एक लूप होल रह गया हो जिसकी वजह से आपका सिस्टम हैक हो जाए, तो ये दिखाता है कि बेसिकली अगर सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो वीकनेस है आपके सिस्टम में। अब वो सिस्टम में किस तरह के सिस्टम रिसोर्सेज वल्नरेबिलिटीज क्या हो सकती हैं? करप्टेड हो सकती है, बिकम लीकी हो सकती हैं, या बिकम अनअवेलेबल हो सकती हैं। 3 पॉइंट आपको मैंने स्टार्टिंग में बताए, क्या? इंटीग्रिटी, कॉन्फिडेंशियलिटी और अवेलेबिलिटी। अब ये 3 पॉइंट अगर आपके नहीं है स्ट्रॉन्ग तो क्या चीज़ें हो सकती हैं वो अब आपको देखना है। अगर आपका सिस्टम इंटीग्रिटी, लॉस ऑफ इंटीग्रिटी अगर आपके सिस्टम में हुआ तो वो क्या कॉज करेगा? करप्टेड फाइल। आप कई बार अगर देखते हैं अपने लैपटॉप में या कंप्यूटर में, वहाँ पे आता है करप्टेड फाइल। तो ये क्या होता है? ये करता क्या है बेसिकली? ये करता है जो भी आपके सिस्टम में, जैसे आपके सिस्टम में कोई करप्टेड फाइल आ जाए तो आप देख सकते हैं सिस्टम की स्पीड स्लो हो जाती है। तो बहुत सारी इस तरह से चीज़ें आपको देखने को मिलती है। बात करते हैं लीकी। ऐसा नहीं है कि आप लोग अपना लैपटॉप टेढ़ा करेंगे तो डेटा जो है वो बाहर गिर जाएगा, इसका मतलब ये नहीं है। लॉस ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी, समवन हु शुड नॉट हैव एक्सेस टू द इंफॉर्मेशन विल अवेल। अगर कोई आपकी जिसको ऑथराइजेशन नहीं है, अब जैसे एग्जांपल मैं आपको दे दूं, आप कॉलेज की किसी वेबसाइट पे जाते हैं, आपको वहाँ पे 2 से 3 कॉलम दिखेंगे और जो आपके वहाँ पे टीचर्स हैं उन्हें बाकी ज़्यादा दिखेंगे। अगर कल को सपोज स्टूडेंट को एक्सेस मिल जाए कि जिससे वो अपने मार्क्स मॉडिफाई कर सकें या फिर अपने मार्क्स बढ़ा सकें, तो ये क्या होगा? लॉस ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी, जिसकी वजह से जो आपकी इंफॉर्मेशन है वो लोग एक्सेस कर रहे हैं जिन्हें परमिशन नहीं है। लॉस ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब होता है लीकी। और उसके बाद करते हैं लॉस ऑफ अवेलेबिलिटी। ये तो आपको पता है, अनअवेलेबल। जैसे अगर आप जा रहे हैं, बहुत स्लो आपका सिस्टम चल रहा है या नेटवर्क प्रॉब्लम आ रही है, जब आप किसी साइट को खोलते हैं तो वो बहुत स्लो चल रही है, लोड होने में प्रॉब्लम होती है, तो वो सब आपका आ जाता है लॉस ऑफ अवेलेबिलिटी के कारण। उसके अलावा यहाँ पे इंपॉर्टेंट आता है कि थ्रेट क्या क्या होते हैं। अब एक सिस्टम को थ्रेट किस तरह के हो सकते हैं? अब थ्रेट जो है वो क्या है बेसिकली? आप लोगों को हिंदी में पता है थ्रेट का मतलब क्या होता है। थ्रेट टू ए कंप्यूटिंग सिस्टम इज अ सेट ऑफ सर्कमस्टांसेस दैट हैज द पोटेंशियल टू कॉज लॉस और हार्म। अब कोई यहाँ पे, जैसे आपको एग्जांपल दोबारा सिंपल लैंग्वेज में दूं, कोई पुलिस के पास जाता है कि मुझे थ्रेट मिल रहे हैं कि
मुझे मार दिया जाएगा। तो ये इसी तरह से आपके कंप्यूटर के लिए भी थ्रेट्स आते हैं कि जो आपके लिए हार्मफुल हो सकते हैं या फिर जो आपको हार्म पहुंचा सकते हैं। अब थ्रेट जो है बेसिकली कितने टाइप के हैं वो आपको बता दूं, तो ये 4 टाइप के थ्रेट जो हैं उन्हें कैटेगराइज किया गया है: इंटरसेप्शन, इंटरप्शन, मॉडिफिकेशन और फैब्रिकेशन के तौर पे। ये चारों क्या है हम अभी डिटेल में देख। अब सबसे पहला आ गया कि इंटरसेप्शन होता क्या है। इंटरसेप्शन का मतलब सिंपल है कि जब भी कोई सम अनऑथराइज्ड पार्टी हैज गेन्ड एक्सेस टू एन एसेट। अब जैसे किसी को परमिशन नहीं है और उसे ये परमिशन मिल जाए, जो मैंने भी आपको वेबसाइट की भी एग्जांपल दी, तो वो क्या होगा आपका इंटरसेप्शन। अब बात करते हैं इंटरप्शन का क्या मतलब हुआ। इंटरप्शन में क्या होगा, द एसेट ऑफ द सिस्टम बिकम्स लॉस, अनअवेलेबल और अनयूजेबल, कि आप लोग वो पार्ट यूज ही नहीं कर सकते सिस्टम का। या फिर अगर हम बात करें कोई अनऑथराइज पार्टी ने क्या किया, ना ही सिर्फ एक्सेस लिया बट उसे टेम्पर करके उसके जो असेट थे उसे चेंज कर दिया, तो उस चेंज को क्या कहेंगे हम, मॉडिफिकेशन। ये इंटरप्शन में क्या होता है कि किसी ने आपके सिस्टम में सपोज एक्सेस गेन किया और वो चीज़ें उड़ा दी, चेंज नहीं की। बट अब मॉडिफिकेशन में क्या हुआ, किसी ने आपके सिस्टम में हैक किया है तो उसके बाद क्या किया, जैसे आपके यहाँ पे सपोज कोई चीज़ होगी, कोई डेटा होगा, उसको मॉडिफाई कर दिया। अगर किसी के 1 मार्क्स थे तो सबके 100 कर दिए, तो जिसकी वजह से उसने क्या किया, आपका डेटा टेम्पर किया। और उस थ्रेड को हम क्या कहेंगे, मॉडिफिकेशन। ये डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं एमसीक्यूज फॉर्म में, तो थोड़ा सा इसे ध्यान से समझे। लास्ट आता है जब कोई अनऑथराइज पार्टी क्रिएट करता है फैब्रिकेशन ऑफ काउंटरफीट ऑब्जेक्ट की, तो उसे कहते हैं हम कंप्यूटिंग फैब्रिकेशन। इस सब के साथ अब बात करूं मैं, अगर अटैक्स किस तरह के होते हैं। अटैक जो बेसिकली होते हैं वो 3 पर्पस से होते हैं। पहला, कोई एक मेन गोल होगा, कोई एक मोटिव होगा अटैक करने का। ऐसा नहीं है कि कोई किसी को ऐसे ही अटैक कर देता है, हर चीज़ के पीछे कोई एक ना एक मोटिव होता है। दूसरा, मेथड पता होना चाहिए कि आप अटैक कर रहे हैं तो करना किस तरह से है। ये ऐसा नहीं है कि आप लोग अपने घर पे बैठे हैं तो आप लोग सोचें कि हाँ हम आज इसको हैक कर देंगे चीज़ों को, या हम इस पर अटैक कर देंगे। तो इसके लिए एक प्रॉपर मेथड पता होना चाहिए आप लोगों को भी। और तीसरा डिपेंड करता है कि वो कितना वनरेबल है, कि क्या वो उस अटैक को झेल भी सकता है। कई बार होता है कि आपके पास मोटिव होगा, आपके पास मेथड होगा, लेकिन जो सिस्टम है वो बहुत स्ट्रांग है और आपका अटैक उस पर काम नहीं करेगा। तो ये 3 फैक्टर्स पे आपका बेसिक अटैक काम करता है। अब बात करते हैं यहाँ पे मोटिव। मोटिव का क्या है कि मोटिव से पहले मैं बात करूँ गोल की क्या है, तो अब अटैक ज़्यादातर होते किन पे हैं, जो भी कोई एक बड़ी बिजनेस कंपनी है या कोई भी एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जिसके पास डेटा है। कल को अगर सपोज आप लोग अब पूछें कि अटैक्स किस तरह से होते हैं, सपोज आपकी अगर कंप्यूटर की सिक्योरिटी कम है और आप कोई एक बड़ी सी ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं, आपको कोई टेंडर वगैरह निकलते हैं तो आपको उसके लिए बिड करना है। आप क्या करेंगे, आप उसके लिए बिड बना के डालेंगे। और अगर आपका कंप्यूटर सिस्टम हैक है या फिर उसको इतना स्ट्रांग नहीं है, तो जो भी आपने कोटेशन साइन की होगी, कोई दूसरा आपका कॉम्पिटिटर उससे कम में अपनी बिड प्लेस कर देगा और वो टेंडर ले जाएगा। तो इस वजह से क्या है, पहला मोटिव, दूसरा मेथड, तीसरा वनरेबिलिटी। और इससे क्या होगा, आपका पूरा सिस्टम या पूरा बिजनेस चौपट हो जाएगा। तो अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ अटैक्स की बेस्ड ऑन द ओरिजिन। अब एक अटैक होगा आपका इनसाइड अटैक, एक होगा आपका आउटसाइड अटैक। इनसाइड अटैक में हो गया कि जैसे कोई वायरस आपके सिस्टम में आ गया है तो वो अपने आप ही आपका सारा सिक्योरिटी पैरामीटर को बर्बाद कर देगा। आउटसाइड अटैक में हो गया कि जिस तरह से कोई अगर बाहर से इनिशिएट करता है, ये कि अनऑथराइज्ड या इलिजिमिटेड यूज़र आके आपका सिस्टम कोशिश करे एक्सेस करने की, तो ये आ गया आपका आउटसाइड अटैक। टाइप्स ऑफ अटैक 2 तरह के होते हैं, एक्टिव अटैक और पैसिव अटैक। ये एग्जाम में एमसीक्यूज कम बन के आते हैं, लेकिन जो आपका एग्जाम होगा अभी स्टेट का, उसमें क्वेश्चंस इस टाइप के भी पूछे जाते हैं, तो इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ। अब एक्टिव अटैक्स क्या हो गए और पैसिव क्या हो गए, मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बताऊंगा। पैसिव अटैक में क्या होता है, पैसिव अटैक में जो अटेम्प्ट होगा
वो सिर्फ ये होगा कि जो आपकी इंफॉर्मेशन है उसे देखने का, और वो आपके सिस्टम में कोई चेंजेस नहीं करेगा। जैसे मैंने भी आपको एग्जांपल दी कि आपने कोई बिड प्लेस करनी है, तो वो क्या करेगा, सिर्फ देखेगा डिटेल्स कितनी है और वो चले जाएगा। तो ये आपके आएंगे पैसिव अटैक्स में। एक्टिव अटैक्स में क्या होंगे, जो मैंने अभी आपको बोला कि इसमें क्या होगा, इसमें जो भी चीज़ें होंगी वो मॉडिफिकेशंस भी करेगा। जैसे सपोज मुझे किसी को भेजना है मैसेज कि मुझे 1000 रुपये चाहिए, तो मुझे ये दे दो। मैं मैसेज कर रहा हूँ किसी को, रास्ते में ही अगर मेरा सिस्टम हैक है तो ये मॉडिफाई होके 1000 का 10,000 करके कोई डिटेल, अकाउंट डिटेल्स अपनी डाल के उसी सेंडर को सेंड कर देगा, तो वो किसी थर्ड पार्टी के पास चले जाएंगे। तो ये होते हैं आपके एक्टिव अटैक्स। इसमें क्या आ जाता है, जो मेन गोल होता है वो सिर्फ होता है कि इंफॉर्मेशन को देखा जाए कि क्या क्या इंफॉर्मेशन है, और जो दूसरा अटैक है उसमें मेन आता है सिस्टम को ही डैमेज करने के लिए। एक्टिव अटैक्स में आपको ये चीज़ें देखने की ज़रूरत नहीं है। बात करते हैं इसके अलावा अटैक की सर्विसेज क्या क्या होती हैं। अब अटैक होते जो हैं मैंने आपको बता दिया किस तरह से टाइप्स के होते हैं, किस तरह के होते हैं, लेकिन यहाँ पे अब सरफेसेस किस किस पे होते हैं। अब एक अटैक होता है आपका नेटवर्क अटैक सरफेस। इसमें किन की होती है, जो आपके एंटरप्राइजेज हो गए, नेटवर्क हो गए, वाइड एरिया नेटवर्क हो गए, या इंटरनेट के थ्रू आप पे अटैक होगा। दूसरा आ गया सॉफ्टवेयर अटैक, जिसमें आपकी एप्लीकेशन या यूटिलिटी या ऑपरेटिंग सिस्टम कोड इन पे अगर अटैक हो। और तीसरा आ गया ह्यूमन अटैक सरफेस, जिसमें आपका पर्सनल आउटसाइडर कोई भी आके अटैक करने की कोशिश करे, या किसी का एरर की वजह से हो जाए, या अगर लैपटॉप ही तोड़ दूं, तो ये सारी चीज़ें आपकी ह्यूमन अटैक सरफेस में आती हैं, वो भी एक अटैक ही कंसीडर किया जाता है। अब बात करते हैं यहाँ पे काउंटर मेजर, किस तरह से आप इसको काउंटर कर सकते हैं। कोरोना वायरस की तरह ही आप इसको भी कर सकते हैं 3 तरीकों से। पर्टिकुलरली पहला क्या होना चाहिए आपको बता दूं, पहला होना चाहिए गोल इज टू मिनिमाइज रिस्क गिवन कंस्ट्रेंट, कि अपनी तरफ से ही अपना जो सिस्टम है वो इस तरह से बनाए कि इसमें अटैक हो ही नहीं पाए। जो मैंने आपको 3 स्टार्टिंग में पैरामीटर बोले, जब भी आप बनाएं कोई बड़ी ऑर्गेनाइजेशन तो उन 3 का ध्यान रखें। दूसरी चीज़ प्रिवेंट करें कि एक पर्टिकुलर अटैक, जो टाइप की अटैक है हर एक के लिए, उसको प्रिवेंट करें। दूसरा डिटेक्ट करें कि अटैकर जो है वो किस टाइप का अटैक कर चुका है या करेगा। और तीसरा क्या है, उसे देख के उसे रिकवर करें। इसके लिए आपके जो मेंटेनेंस के लिए ही बहुत ज़्यादा पैसे हर बार कोई भी बड़ी बड़ी आईटी फर्म्स वगैरह खर्चती हैं। रीज़न सिर्फ यही है कि ये टैक्स बहुत खतरनाक हो सकते हैं। आज मैंने जो